प्रकार से। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर निशाना साधा, बोले मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। ग्वालियर चंबल अंचल में 2 दिवसीय दौरे पर बुधवार को ग्वालियर पहुंचे कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने खुद के लोकसभा चुनाव में उतरने पर कहा है, मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरा राज्यसभा का 2.5 साल का कार्यकाल बचा हुआ है। उन्होंने अभी कहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने खड़े होने के लिए कांग्रेस के पास कई उम्मीदवार है, हर बार की तरह युवाओं को टिकट दिया जाएगा। एक दिन पहले गुना में आरएसएस पर दिए बयान पर उन्होंने कहा है, मैंने चड्डी और पैंट कहा था, चड्डी और पेटीकोट नहीं कहा था। मैंने चड्डी छाप और पैंट छाप कहा था क्योंकि पहले संघ के लोग चड्डी पहनते थे, अब पैंट पहनते हैं। चड्डी छाप और पैंट छाप कहना कोई अवमानना नहीं है। किसान आंदोलन को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा है, किसान आंदोलन पर समझौता हुआ था, एमएसपी पर समझौता हुआ था, लोगों पर झूठे मुकदमे दायर हुए थे, उस पर समझौता हुआ था। मोदी गारंटी पर किसानों को भरोसा नहीं है, यही कारण है कि किसान आंदोलन करने पर बेबस हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में पूर्व विधायकों और पार्षदों के पार्टी छोड़ने पर दिग्विजय सिंह ने कहा है, घबराने की बात नहीं है, कांग्रेस से जितने लोग भाजपा में गए हैं उनसे कई ज्यादा लोग कांग्रेस में शामिल हो चुके। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा, ग्वालियर होते हुए शिवपुरी, गुना, ब्यावरा, सहारनपुर, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, सैलान होते राजस्थान जाएगी। सभी लोगों से चर्चा करके कैसे से और सक्रिय रूप से सब लोगों को इसमें जोड़ा जाए, उसके लिए मेरी आज ये बैठक थी। दूसरा, लोकसभा का चुनाव भी आ रहा है, उसमें भी लोगों से चर्चा मैं करने के लिए आया। ये 2 उद्देश्य हमारे थे। सर, बार बार कहा जा रहा है कि आप भी लोकसभा चुनाव में उतर रहे हैं मैदान में, तो कौन सी सीट रहेगी, ग्वालियर या गुना? सिंधिया जी के सामने चुनाव लड़ेंगे या नहीं? सिंधिया जी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की कमी नहीं है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं राज्यसभा का अभी सदस्य हूँ और 2.5 साल, 2.25 साल मेरे पास और है, इसलिए अभी मेरा कोई इरादा लोकसभा चुनाव लड़ने का नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा युवाओं को महत्व दिया है, इस बार की बात कर रहे हैं, हमेशा दिया। बंगाल में संदेश खाली जो है, एक बात सुन लीजिए, जो ऐसी घटनाएं होती हैं हम उनकी घोर निंदा करते हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग किसी इस प्रकार की घटनाएं करते हैं तो उस पर भारतीय जनता पार्टी मौन क्यों हो जाती है? जब उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में ऐसे अनेक जगह हैं जहां की भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस प्रकार का कुकृत्य किया है। अभी गुजरात का बिल्किस बानो का प्रकरण देख लीजिए, जिनको की सजा हुई है बलात्कार की, उनका भाजपा के लोगों ने सम्मान किया है, उनको सजा माफ उनकी की है, उसके बारे में आप बात क्यों नहीं करते? मैं आभारी हूं माननीय उच्चतम न्यायाधीश का, न्यायालय के न्यायाधीश का, जस्टिस चंद्रचूड़ जी का, जिन्होंने इसको गंभीरता से लिया है। ये तो गनीमत है कि बैलेट पेपर से चोरी पकड़ी गई, यही अगर ईवीएम की चोरी होती तो पकड़ी नहीं आई। द्वारा एक शब्द कहे गए थे आरएसएस को लेकर, चड्डी छाप और पेटीकोट जैसे, उसको लेकर बीजेपी ने कहा है, मैंने कहा चड्डी छाप और पैंट छाप। उनके द्वारा ट्वीट करके कहा तो भाई पहले चड्डी पहनते थे, आज पैंट पहनते हैं, तो चड्डी छाप और पैंट छाप कहना उनका कोई अवमानना नहीं है। महिलाओं के प्रति आपकी सोच जाहिर हो रही है। मैंने पेटीकोट कभी नहीं कहा, ये तो उनका जो टोटल दिमाग है उसकी उपज है। की बात ये है, किसानों का 3 किसान विरोधी बिलों का विरोध हुआ और उस किसान विरोधी बिलों का विरोध 13 महीने चला और अंततः प्रधानमंत्री जी को वो किसान बिल वापस लेने पड़े। लेकिन उस समय समझौता इस बात का हुआ था कि मिनिमम सब एमएसपी जो है वो उसका कानूनन स्वरूप दिया जाएगा, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। झूठे मुकदमे दायर हुए थे,
वो वापस होंगे, उसका भी नहीं हुआ। ऐसे अनेक मांगे उनकी थी। इसलिए ये मोदी गारंटी जो है उस पर किसानों को भरोसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस के चुने हुए महापौरों को, उनकी नगर निगम को, नगर पालिकाओं को राशि उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। हमारे सरपंचों को भी राशि उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, जो कि मूल रूप से नियम और कानून के विरुद्ध है। बीजेपी कह रही है कांग्रेस डर गई है, हमेशा ईवीएम पे ही निशाना साध। मैं तो एक बात कहता हूं, आपने वोट डाला, बटन दबाया, वोट कहां गया, गिनती हुई कि नहीं हुई, कम से कम मुझे भरोसा नहीं। आज विश्व के जितने भी लोकतंत्र यहाँ पे है, जो लोकतांत्रिक देश हैं, उनमें केवल 5 देश ऐसे हैं जहां ईवीएम मशीन का उपयोग, जो पहले ईवीएम थी उन्होंने बदल के बैलेट पेपर पे आ गया, और बैलेट पेपर पे आकर आज वहां चुनाव हो रहे हैं। मैं तो आप मध्य प्रदेश का आपको बताता हूं, पोस्टल बैलेट जिसमें कि सरकारी अधिकारी कर्मचारियों ने वोट डाला, दिव्यांगों ने वोट डाला, 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों ने वोट डाला, उसमें 230 सीटों में से 199 जगह पर कांग्रेस जीती है। कितना? 230 में से 199, यानी कि जिन्होंने खुद ने वोट डाला पोस्टल बैलेट में, वहां 70% लोग कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, और ईवीएम में हम लोग चुनाव हार जाते। नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ा है। 40% का 40% रहा है, बीजेपी का 8% बढ़ गया है। बात वही है। हमारी मांग है या तो बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, या वीवीपैट मशीन का आपको इतना ही प्रेम है तो जो वीवीपैट स्लिप गिरती है डब्बे में, उसको हमारे हाथ में दे दीजिए, हम उसको मोड़कर मतपेटी में डाल देंगे। हमारी मांग है। और साथ में कल हमारा प्रदर्शन था जंतर मंतर पर, मुझे अभी बताया गया वहां पे कई अनुसूचित जाति, जनजाति और सिविल सोसाइटी के लोगों ने मिलकर हमें आमंत्रित किया था उस धरने में भाग लेने के लिए, लेकिन वहां पर हमें इजाजत नहीं मिली है। लेकिन मुझे ये मालूम पड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल के उस घटना को लेकर दुर्गा वाहिनी को मंजूरी दे दी गई है, हम लोगों को मंजूरी नहीं दी गई है। इस बात से स्पष्ट होता है कि भाजपा का शासन ईवीएम मशीन के मामले में डरा हुआ है, डर गया है, और वे हमारी इस मांग को उसको जनता के बीच में लाने के लिए